दोस्तों, मैं आपसे एकर्स ऑफ डायमंड्स की कहानी को हिंदी में शेयर करने जा रहा हूं। यह कहानी मेरी फेवरेट बुक एकर्स ऑफ डायमंड्स बाय रसल कॉनवेल का भाग है। यह कहानी सत्य घटना पर आधारित है। यह कहानी एक किसान के बारे में है जो अफ्रीका में रहता था। उसने दूसरे किसानों की ऐसी कहानियों के बारे में सुना जिन्होंने हीरो की खानें खोजकर लाखों कमाए। हीरे अफ्रीका महाद्वीप में पहले से ही प्रचुर मात्रा में खोजे जा चुके थे। यह किसान लाखों डॉलर्स मूल्य के हीरो के विचार से इतना उत्साहित हुआ कि उसने अपना खेत ही बेच दिया और हीरे की तलाश करने लगा। वह सारे अफ्रीका में हीरे की खोज में इधर उधर घूमने लगा। वह सारा अफ्रीका घूमा लेकिन हीरे नहीं पा सका। समय गुजरता गया लेकिन हीरे की तलाश पूरी न हो सकी। अंततः वह टूट गया और नदी में गिरकर आत्महत्या कर ली। इस दौरान जिस व्यक्ति ने उस फार्म को खरीदा था वह एक दिन एक छोटी सी नदी जो उसके खेत के साथ बहती थी को पार कर रहा था। अचानक नदी के नीचे से नीले और लाल रंग का उज्ज्वल प्रकाश चमका। सुबह के प्रकाश की किरण एक पत्थर पर पड़ी डी और वह इंद्रधनुष की तरह चमक उठा। वह व्यक्ति नीचे झुका और पत्थर को उठा लिया और उसे घर ले आया। यह एक अच्छे आकार का पत्थर था। उसने सोचा कि यह पत्थर अंगीठी के ऊपर के सजावटी टुकड़े यानी मंटेल पीस पर अच्छा लगेगा और बड्ड ही उत्सुकता के साथ उसने अपने मंटेल पर इसे रख दिया। कई हफ्ते बाद एक यात्री वहां पर आया। उसने इस पत्थर को उठाया और बड्ड ही नजदीक से इसे देखा। उसने उस किसान से पूछा कि क्या वह जानता है कि उसने क्या पाया है। किसान ने कहा, नहीं। यात्री ने उसे बताया कि उसने अब तक का सबसे बड़ा हीरा पाया है। किसान को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने किसान को बताया कि उस छोटी सी नदी के नीचे और भी बहुत सारे ऐसे हीरे होंगे। चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूं। वे वहां गए और वहां से कुछ नमूने एकत्रित किए और उन्हें आगे जांच के लिए भेज दिया। ऐसा ही हुआ, यह पत्थर हीरे थे। उन्होंने पाया कि यह खेत हीरे से ढका हुआ है। यह खेत अफ्रीका महाद्वीप की सबसे कीमती हीरे की खान किम्बरली डायमंड माइंस निकली। यह खेत जिसे पहले किसान ने बेच दिया था ताकि वह हीरे की खान खोज सके। अब तक झांत अफ्रीका और विश्व में खोजी गई सबसे कीमती, उपजाऊ और महंगी खान थी। जब तक किसान ने इस खेत को नहीं बेचा था वह एशियर ऑफ डायमंड्स पर था। डॉक्टर कॉनवेल ने किसान की इस कहानी से सीखा और इस कहानी की नैतिक शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचाया। उन्होंने बताया कि अवसर हमारे कदमों के नीचे ही होते हैं, इसके लिए हमें कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। जरूरत है तो केवल इसे पहचानने की। डॉक्टर कॉनवेल ने इस कहानी को कई बार बताया तथा कई लोगों को इससे आकर्षित किया।